क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला शख्स एक मुसलमान था। मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। मुसलमानों ने भारत की आज़ादी में बड़ी ही क्रांतिकारी भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत मुसलमानों ने ही की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे पहले अंग्रेजी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, जिसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इसके जरिए बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी मुसलमानों की थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने खरीद लिया था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भी भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हजरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। उन्होंने ही भारत की आजादी की रूपरेखा तैयार की थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 उलमाओं को फांसी दी गई और लाखों मुसलमान सरेआम कत्ल कर दिए गए। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता की रोड पर ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें न टंगी हो। मुसलमानों ने ही भारत की आजादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटी टीपू भारत की आजादी के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा एक मुसलमान आबिद हसन सफानी ने दिया था। ये नारा आज भी भारतीय सेना और शासकीय प्रणाली में सम्मान स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान थी। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप दिया था। कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्लाह खान ने ही मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था, जिसमें बाद में कुछ सांप्रदायिक लोगों ने माता शब्द को जोड़ दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत का पहला राष्ट्रीय गीत अजीमुल्लाह खान ने ही लिखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत की आजादी में योगदान दे सकें। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और वह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मौलाना महमूदुल हसन ने ही 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि पूरी दुनिया में गांधी महात्मा गांधी